जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के संबंध में आपका जो 5,967 पदों के लिए जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, उसका हाल ही में आपका फिजिकल का डेट जारी कर दिया गया है। और उसी फिजिकल के डेट के संबंध में आपका जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पहला आप लोगों का यहाँ पे स्टेप होता है। तो पहला स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसी के संबंध में बहुतों का यहाँ पे डाउट है कि ये जो डाउट है ये आप ही लोग का डाउट है, इसी को मैं आपका यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो इन्हीं पर हम लोग जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिए आप लोग क्या क्या डाउट है। पहला आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों में नाम अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे, रोजगार पंजीयन का पुराना नंबर लगेगा कि नया। दो सेंटर में एक ही दिन फिजिकल है तो क्या करें, यदि एक जगह फिजिकल नहीं दे पाए तो वह फिजिकल कब होगा। और लास्ट में आप लोगों का जो डाउट है वो है आप लोगों का सीजी पुलिस का फिजिकल 16 नवंबर को होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा इस दिन। बहुत लोग का जो है ये वाला डाउट है, ये लास्ट वाला, कि 16 तारीख को केवल और केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा कि इस दिन आपका जो है फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा करके। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो है इनमें से यदि कोई डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी हम लोग जानकारी लाएं आपके भर्ती से संबंधित वो आपको समय के साथ में देखने को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोगों का जो डाउट है, फॉर्म में और आधार कार्ड में नाम अलग है। देखिए यहाँ पे जो है आधार कार्ड में इसलिए लिख लिया हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसा कमेंट किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, एक तरफ आप लोग फॉर्म रखेंगे, फॉर्म वाला नाम आप लोग, दूसरे तरफ आप लोग क्या रख लेंगे, आधार कार्ड रख लेंगे दूसरे तरफ। और आप लोग देख रहे हैं निवास मंगा है आपका, जाति मंगा है आपका, फिर आपका लाइसेंस भी हो सकता है कोई सा भी, फिर उसके बाद पासपोर्ट भी मंगा है, मतलब कोई सा है इनमें से ऐसा करके है। फिर इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड मंगा है। ये सब आपका जो है लेकर के जाना है आपको। तो इसमें जो है आपका कुछ अलग नाम आप लोग लिखे हैं, और ये जो फॉर्म अप्लाई किए हैं इसमें 10वीं का जो आपका मार्कशीट है उसके बेसिस में आप लोग कुछ अलग नाम लिखे हैं। तो दोनों में यदि नाम का जो है यहाँ पे फ़र्क है आप लोगों का, हो सकता है, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इधर जो आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं इसमें 10वीं के आधार पर अप्लाई किए हैं। तो इसमें एक बच्चे का नाम है राम कुमार साहू, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए राम कुमार साहू ऐसा वो यहाँ पे फिल किया है कि इसमें आपका जो फॉर्म है उसमें। और ये जो है ये जितने भी हैं इनमें किसी एक में भी उसका नाम मान के चलिए क्या लिखा हुआ है, राम कुमार केवल लिखा हुआ है, इसका टाइटल इसमें नहीं लिखा हुआ है, साहू जो है यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए यह उपाय है कि ये जो है ये जो बच्चा है वो क्या करे, अपने आसपास में जो भी नज़दीकी आपका तहसील ऑफिस है, तहसील कार्यालय जो आपका रहता है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्या कराएंगे, एक एफिडेविट बनाएंगे, एफिडेविट जिसको शपथ पत्र भी बोला जाता है। और उस शपथ पत्र को जब भी आप लोग बनवाएंगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस वहाँ पर जा करके बोलना है आपको कि दोनों जगह मेरा नाम अलग अलग है, 10वीं का मार्कशीट में और आपका यहाँ पर जो भी आपका क्या दिया गया है प्रमाण पत्र रहेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, निवास का हो गया, जाति का हो गया, इसमें जो है मेरा नाम अलग दिया गया है। तो मेरे को एक शपथ पत्र बनवाना है और दोनों को जो है एग्जाम के बेसिस में मेरे को क्या करना है, एक समान करना है। ऐसा आप लोग उनको बोलेंगे तो वो लोग जो है जानते रहते हैं, वो लोग कर देंगे आपका पूरा जो भी यहाँ पे मिसिंग रहेगा या फिर जो भी आप लोगों का त्रुटि रहेगा उसको वो लोग सुधार कर देंगे। फिर उसके पश्चात आप लोग क्या करेंगे, इस शपथ पत्र को लेकर के जाएंगे नज़दीकी यहीं पे आप लोगों का जो नोटरी करने वाला है उसके पास। वो नोटरी करने वाला क्या करेगा, आपका यहाँ पे जो है वो एक स्टाम्प पेपर लेगा और 10 या 20 रुपये का आपका जो है स्टाम्प पेपर आएगा, उसमें वो क्या कर देगा, नोटरी कर देगा कि ये जो है आप लोगों का सही है करके। अब जब वो नोटरी कर दिया मतलब वो आप लोगों का क्या हो गया, एक ऑफिशियल आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया जी, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तब आप लोग क्या करेंगे, जब भी फिजिकल में जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में जब भी इनको लेकर के जाएंगे ये सबको, तो आप लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ ये नोटरी भी आप लोग लेकर के जाएंगे। ठीक है, जिसका जिसका यहाँ पे दिक्कत होगा उसी के लिए है ये। तो ये नोटरी वाला भी आप लोग लेकर के जाइएगा, शपथ पत्र और नोटरी को, और वहाँ पे दिखाइएगा कि मेरा ये गलत था तो मैं यहाँ पे आपका नोटरी करा के लाया हूँ करके। तो आपको जो है वहाँ पे वैलिड कर लिया जाएगा, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पहला। ठीक है, नाम आप लोगों का यदि अलग है तो। चलिए अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या था डाउट। दूसरा है आप लोगों का रोजगार पंजीयन का पुराना नंबर लगेगा कि नया। अब बहुतों का हुआ क्या है आपका कि जनवरी से लेकर के आपका यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई कब से किए हैं आप लोग, जनवरी से लेकर के आप लोग मार्च तक किए हैं यहाँ पे 2024 में। और इसके पश्चात आप लोगों का मान के चलिए मई में आपका जो है यहाँ पे एक्सपायर कर गया। ये जो है रिन्यूअल डेट है आपका, जो रोजगार पंजीयन है उसका रिन्यूअल डेट कब है, मई में है, मई 2024 में। तो बहुत लोग इसमें आप लोग क्या करा लिए, रिन्यूअल करा लिए। अब पहले का जो आपका रोजगार पंजीयन है उसमें मान के चलिए नंबर था आप लोगों का, जो आप लोग फॉर्म में अप्लाई किए हैं 1 2 3 4 उदाहरण के तौर पर। अब जब आप लोग रिन्यूअल कराएं तो ये हो गया आप लोगों का 5 6 7 8। तो देखिए दोनों अलग अलग आ गया। तो आपको जो है क्या लेकर के जाना है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप दोनों लेकर के जाएं। जो पुराना है उसको भी आप लोग लेकर के जाएंगे, जो आपका पुराना रोजगार पंजीयन है जिसमें 1 2 3 4 आप लोगों का नंबर था, जिसको आप लोग आवेदन जब आप लोग किए हैं तो जिस नंबर को दिए हैं वो वाला रिन्यूअल वाला आपका नंबर लेकर के जाएंगे, रोजगार पंजीयन वाला। और
दूसरा आप लोगों का जो नया आप लोग कराए हैं रिन्यूअल, उसको भी साथ में लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का दूसरा डाउट। इसी में आप लोगों का डाउट था रोजगार पंजीयन वाले में कि मेरा यदि मान के चलिए जनवरी 2025 में क्या है रिन्यूअल डेट है, तो मेरे को जो है यहाँ पे रिन्यू कराना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कई का डाउट है। तो ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं 16 नवंबर को आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलाया जा रहा है फिजिकल के लिए। तो जिसका भी आपका फिजिकल का डेट यहाँ पे अलॉट होगा, जैसे किसी का 16 तारीख है, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 को होगा, तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, इस दिन तो स्टार्ट हो रहा है, तो इस तारीख तक आपका, जिस दिन आपका निर्धारित किया गया है उस तारीख तक आपका जो है ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिन्यूअल डेट जो है इसके बाद का होना चाहिए, तो आपको जो है यहाँ पे रिन्यूअल कराना नहीं पड़ेगा। यदि इससे पहले आपका खत्म हो जा रहा है, जैसे रिन्यूअल का इसका डेट जो है आप लोगों का 14 नवंबर 2024 है, तो आपको जो है इसको रिन्यूअल करा लेना है, क्योंकि इस दिन आपको जो है ये ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पूरा यहाँ पे जो भी डाउट था वो किससे संबंधित, रोजगार पंजीयन से संबंधित। तीसरा आप लोग देखेंगे 2 सेंटर में एक ही दिन फिजिकल है तो क्या करें। अब ये वाला डाउट बहुत लोग के पास है, क्योंकि बहुत लोग जो है ऐसा किए हैं, 2 जगह पे आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। देखिए, आप लोग मान सकते हैं एक जगह आप लोग कहाँ किए, रायगढ़ में फॉर्म अप्लाई किया। आप लोग हैं रायगढ़ के निवासी और रायगढ़ में आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं। दूसरा आप लोग किए कहाँ, बिलासपुर में। आपका नज़दीकी जो है आप लोगों का दूसरा केंद्र बिलासपुर है, तो आप लोग यहाँ पे किए हैं फॉर्म अप्लाई। ठीक है, अब ये कर लिए, दोनों का डेट आप लोगों का सेम आ गया। जैसे कि 16 तारीख को है, 16 नवंबर को यहाँ भी है, 16 नवंबर को यहाँ भी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोग जाएंगे कहाँ, दोनों जगह तो जा नहीं सकते। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए आपको बिलासपुर का देना है 16 तारीख को और आप लोग रायगढ़ के निवासी हैं, तो इसको मैं बाद में भी दे सकता हूँ, मेरा ये पास में है करके आप लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या करेंगे, इस दिन आप लोग ये जो 16 नवंबर है, इससे पहले आप लोग 15 नवंबर को जा करके, जहाँ पे आपका जो केंद्र है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वहाँ जा करके यहाँ जो हेड रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करेंगे उसमें एक समिति रहेगा, उसमें जो हेड रहेगा उसके पास आप लोग जाएंगे और उनसे जो है आप लोग डिस्कस करेंगे कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, मैं जो है 16 तारीख को आपका बिलासपुर में भी डेट अलॉट हुआ है मेरा फिजिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो रायगढ़ वाला जो है मेरा डेट, उसको आगे आप लोग कहीं खाली स्लॉट होगा उसमें शिफ्ट कर दीजिए करके। तो वो लोग क्या कर देंगे, आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलेंगे। एक एप्लीकेशन आप लोग लिख करके उनके पास जमा करेंगे, तो आपको जो है जो खाली स्लॉट रहेगा, जैसे 16 तारीख के बाद आप लोगों का आता है 19 नवंबर, तो 19 नवंबर को मान के चलिए खाली है आपका स्लॉट, तो इस दिन आपका जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे जा करके 19 तारीख को क्या कर सकेंगे, फिर से फिजिकल आप लोग यहाँ पे रायगढ़ में जा करके दे सकेंगे। तो ये है आप लोगों का दूसरा डाउट। अब तीसरा आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है आपका डाउट, 2 सेंटर में एक ही दिन फिजिकल है तो क्या करें, ये था आप लोगों का तीसरा डाउट जी, सॉरी। चौथा आप लोगों का क्या है यहाँ पे, यदि एक जगह फिजिकल नहीं दे पाएँ तो वह फिजिकल कब होगा। मतलब जैसे आप लोग का जो है 1 तारीख, जैसे क्या, एक तो अभी ये वाला जो बताया 2 सेंटर में एक ही दिन है, तो वहाँ पे भी आप लोगों का हुआ ना, एक जगह नहीं दे पाया तो दूसरा क्या करूँगा मैं, फिजिकल कब होगा मेरा, तो उसको मैं बताया। एक तो कंडीशन वो बना। अब दूसरा ये है कंडीशन कि आप लोग रायगढ़ में हैं और बिलासपुर में हैं, और एक दिन आपका यहाँ पे 16 तारीख को है और यहाँ पे आपका 19 तारीख को है, अलग अलग डेट में। फिर भी आप लोग जो है रायगढ़ वाला नहीं दे पाए और बिलासपुर का देने के लिए चले गए, तो इसका जो है आप लोग का कब होगा, तो इसका भी यहाँ पे आप लोगों का समाधान है, उसको मैं आपको जो है एक जानकारी के बाद बताऊँगा, इसका जो सोल्यूशन है उसको। देखिए, उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग जो है आपके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस टेस्ट सीरीज में आप लोग देखेंगे कि कुल आपका जो है कितना टेस्ट है, तो कुल 22 टेस्ट है आपका यहाँ पे, कुल 22 टेस्ट है इस टेस्ट सीरीज़ में। ये जो है आप लोगों का 1 नवंबर को स्टार्ट होगा, 1 नवंबर 2024 को। इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ शेड्यूल, यहाँ पे 1 नवंबर 2024 को आपका ये स्टार्ट हो रहा है छत्तीसगढ़ के भूगोल के साथ। आपका यहाँ पे 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और कब लास्ट हो रहा है, तो 10 जनवरी 2025 को। ठीक है, जाहिर सी बात है इतना जल्दी आप लोगों का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, उससे पहले आपका ये टेस्ट सीरीज़ खत्म हो जाएगा। तो 10 जनवरी को आपका ये खत्म होने वाला है, ये टेस्ट सीरीज। अब इसमें आपका जो जानकारी है वो ये है कि प्रत्येक टेस्ट में आपका जो है 100 महत्वपूर्ण टेस्ट यहाँ पे क्या रहेंगे, प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पे कुल ऐसे 22 टेस्ट हैं, मतलब आपका जो है 2200 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पिछला हम लोग का रिकॉर्ड आप लोग देखेंगे, यदि फॉरेस्ट गार्ड का जो अभी एग्जाम हुआ है हाल ही में 22 सितंबर को, उसमें जो है हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में जो भी क्वेश्चन आपको कराए थे उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन आपका जो है एज इट इज़ या फिर कुछ डाटा चेंज करके आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा करके ऑप्शन चेंज करके ऐसा आया हुआ था। तो मतलब ये जो 2200 क्वेश्चन आप लोग हम लोग को जो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, हम लोग जो आपको प्रोवाइड करेंगे 2200 क्वेश्चन, इसमें जाहिर सी बात है 20 से 30 क्वेश्चन आपका जो है देखने को आपको मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका 19 विषयवार टेस्ट है, मतलब सब्जेक्ट वाइज, और इसका सिलेबस जो है हम लोग पिछला जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था फिजी पुलिस का, उसमें जो जो टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया था उसके आधार पर हम लोग जो है इसको तैयार किए हैं। कोई भी इसका अभी तक स्पेसिफिक जो ऑफिशियल सिलेबस है वो नहीं आया है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे पूरा पिछला भर्ती में जो आया था उसी के आधार पर हम लोग इसको तैयार किए हैं। 3 आपका संपूर्ण टेस्ट होगा, मतलब मेगा टेस्ट, ठीक है। 19 आपका विषयवार टेस्ट होगा। प्रत्येक टेस्ट आप लोग 1 साल तक जितना बार हो सके उतना बार दे सकते हैं, 100 बार, 1000 बार, जितना भी आप लोग देना चाहेंगे उतना दे सकते हैं प्रत्येक टेस्ट को। और यदि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और इसका प्राइस आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले जो 50 छात्र हैं, 50 छात्र, इनमें जो है इनको 199 रुपये में ये टेस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को जो है ये कितना पड़ेगा, तो 299 रुपये। और इसमें जो है आप लोगों के 20 जो स्टूडेंट हैं वो एक ही दिन में आपके रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। 20 स्टूडेंट एक दिन में रजिस्टर हो चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है इस ऑफ़र को प्राप्त करने के लिए रजिस्टर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको जो है ज़्यादा महंगा ना पड़े ये। चलिए, तो आगे आपका जो डाउट है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका डाउट आगे। तो देखिए, आपका यहाँ पे जो है क्या होगा, 2 जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तो 2 जगह पे अलग अलग दिन है। जैसे मान के चलिए एक जगह 16 तारीख को है, 16 नवंबर को, एक जगह 19 नवंबर को। जो चौथा नंबर डाउट था उसमें मैं बोल रहा हूँ, ये 16 वाला आपका रायगढ़ में है और ये वाला आपका बिलासपुर में है। तो आप लोग इसको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर से क्या करिएगा, नहीं देंगे तो जो है यहाँ पे जो अधिकारी जो मैंने आपको बताया उसको एप्लीकेशन आप लोग ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। ताकि वो जो है आपको कम से कम, यदि आप लोग इसको नहीं दिला पाते हैं तो आपको जो है कोई एक न एक आपका डेट जो है अलॉट कर दे, और उनको जो है आप लोग जानकारी दे दीजिएगा कि 19 तारीख को मेरा यहाँ है, इस दिन मेरे को कृपया करके आप लोग डेट अलॉट ना करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल के लिए, ठीक है। ऐसा आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन दे दीजिएगा। और ऐसा आप लोग यदि करते हैं तो वो क्या कर देगा, आपको रायगढ़ में जो आपका लास्ट डेट रहेगा उस दिन आपका जो है यहाँ पे नाम वो क्या कर देगा, प्रीफर कर देगा, यदि वो चाहेगा तो। लास्ट डेट में आपका क्या कर देगा, जैसे 16 तारीख से आपका मान के चलिए 30 नवंबर को आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो 30 तारीख को आपका यहाँ पे डेट अलॉट कर देगा वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर डाउट। 19 तारीख को आप लोग यहाँ पे दिला लिए और 16 तारीख को आपका छूट रहा था, ठीक है। तो वो जो है आप लोगों का 30 नवंबर को लास्ट है, तो इस दिन आप लोग उसको दिला पाएंगे। अब पाँचवा आपका जो डाउट है वो ये है कि सीजी पुलिस का जो फिजिकल है वो 16 नवंबर को होगा कि केवल उस दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो डाउट है ये बहुत ज़्यादा लोग पूछे हैं। अब देखिए, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि इस दिन केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपका फिजिकल भी साथ में होगा। तो इसके संबंध में आपका यहाँ पे डाउट पूरा क्लियर करूंगा। देखिए, आप लोग जान रहे हैं अभी हाल ही में आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें आप लोगों का पता चला होगा कि अलग अलग सेंटर जो आप लोगों का निर्धारित किया गया है, 9 सेंटर हैं जिनमें आप लोगों का जो है अलग अलग डेट को एक फिक्स अमाउंट में जितने भी बच्चे हैं उनका यहाँ पे क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसी दिन आपका क्या किया जाएगा, फिजिकल किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि मान के चलिए आपका इन 9 सेंटरों में से रायपुर सेंटर है। अब रायपुर सेंटर में आप लोग जान रहे हैं कि 92,000 लगभग आप लोगों का यहाँ पे क्या किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं इस सेंटर से। तो 92,000 में आप लोग देखे होंगे 16 तारीख को, यहाँ 16 नवंबर को कितने लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, तो 500 लोगों को। और इन्हीं 500 लोगों का इस दिन क्या होगा, आप लोगों का ये जो फिजिकल प्रोसेस रहता है जिसमें 3 स्टेप होते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर शारीरिक माप जो का आप लोगों का, और लास्ट में आपको फिजिकल। तो ये तीनों जो प्रोसेस है आप लोगों का इसी दिन होगा, ये 16 नवंबर को, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का जिस दिन आप लोगों का यहाँ पे डेट अलॉट हुआ है उसी दिन उसका जो है ये तीनों प्रोसेस होगा, ना कि केवल 16 तारीख को ही सभी का एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। आप लोग जान रहे हैं रायपुर में आप लोगों का कितना तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 तारीख से, और आप लोगों का लगभग लगभग ये 2 जनवरी तक आप लोगों का चल रहा है, 2 जनवरी 2025 तक। तो 1.5 महीने का लगभग लगभग यहाँ पे क्या है जी, आप लोगों का टाइम स्पैन है। तो इतना में आप लोगों का क्या होगा, अलग अलग दिन एक फिक्स अमाउंट में बच्चों को बुलाया जाएगा, 500, 1000, 2000 ऐसे करके, और उनका जो है उसी दिन ये तीनों प्रक्रिया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि जिस दिन आप लोगों का डेट अलॉट होगा उसी दिन आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल भी होगा। तो ये था आज का आप लोगों का वीडियो का जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया उसको जरूर से आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप लोगों को एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।